और इस बीच खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग मंत्री, खेल और युवा कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, उत्तराखंड सरकार रेखा द्वारा शनिवार को बरौडी स्टेडियम और बादशाह थॉल मिनी स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस बीच स्टेडियम में सुदृढ़ीकरण में आ रही समस्याओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। दरअसल जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल इवा आशीष श्रीवास्तव द्वारा बरौडी स्टेडियम और बादशाह थॉल मिनी स्टेडियम के संबंध में विस्तार रूप से जानकारी दी गई। इस बीच बरौडी स्टेडियम निरीक्षण के दौरान ही जिलाधिकारी ने बताया है कि बरौडी स्टेडियम का निर्माण यूपी निर्माण निगम द्वारा किया गया है। इसको अभी भी युवा कल्याण विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है। इसी के कारण स्टेडियम सुधारीकरण के कोई कार्य नहीं किए गए। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि मंत्री जी द्वारा निर्देशित किए गए इस स्टेडियम का परीक्षण कर स्टेडियम को युवा कल्याण विभाग को हैंडओवर करने के संबंध में शासन ने मार्गदर्शन लेते हुए रिपोर्ट शासन को भेजना सुनिश्चित करने के लिए कहा। बादशाही थॉल मिनी स्टेडियम के संबंध में भी जिलाधिकारी ने बताया है कि स्टेडियम में सुधारीकरण में 2 से 3 लाख की धनराशि प्रस्तावित हुई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेडियम के पास डॉर्मेट्री के लिए जो भूमि चिन्हित की गई है उसमें राजस्व और रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन की समस्या आ रही है। और रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां कुछ महीने पहले फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगाने वाले युवक का एक वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो सामने आने के बाद से इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल इस वीडियो में ये युवक अपने मां बाप पर उत्पीड़न के आरोप लगाता सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है। इसी आधार पर अब युवक की पत्नी ने अपने सास और ससुर के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। इस पर रानीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। और पुलिस के मुताबिक सविता, जो कि संगम विहार नई दिल्ली से हैं, उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वो अपने पति तेज प्रकाश उर्फ विशाल के साथ प्लॉट नंबर 13 सुल्तानपुर मजरी सत्यम विहार के पास सलेमपुर कोतवाली रानीपुर में रह रही थी। इसी मकान में उसका ससुर विजय कुमार भी रहता था। और सविता ने बताया है कि उनका ससुर और पति कबाड़ी का काम कर रहे थे, लेकिन ससुर विजय कुमार और सास चमन तंवर उसके पति को मानसिक रूप से काफी तंग और परेशान किया करते थे। मृतक युवक की पत्नी सविता ने यह भी बताया कि 11 फरवरी की दोपहर को मकान की छत पर जब वो कपड़े धो रही थी, इसी दौरान उनके पति ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके पंखे पर चुन्नी से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। इसी घटना के 1 घंटे पहले ही उनके ससुर के साथ पति का झगड़ा भी हुआ था। मेरी जिंदगी जिन्होंने दी है वही मेरे से छीन रहे हैं। मेरी माँ और मेरा बाप ज़्यादा है। अगर मैं मर गया ना, तो सिर्फ इन दोनों का ही। और इस बीच शनिवार को सुमननगर चौकी परिसर में ईद उल अजहा के आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में पंचपुरी, गढ़मणिपुर और कई ऐसे धर्मगुरु और क्षेत्र के सुभ्रांत व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ रानीपुर कोतवाली प्रभारी अमरचंद शर्मा द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा ने कहा है कि ईद का पर्व सभी के साथ मिलजुल कर खुशी के साथ मनाएं। साथ ही साथ उन्होंने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज को सीमित रखने के भी निर्देश जारी किए। थाना प्रभारी ने ईद भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ पर्व को सफलतापूर्वक मनाने की भी अपील की है। इस दौरान यह भी कहा गया कि जिस दिन असामाजिक तत्वों पर इस दिन बड़ी नजर बनाए रखी जाएगी और सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा, ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो सके। अगर पर्व के दौरान जो भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उन लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सोशल मीडिया पर विवादित और भ्रमित पोस्ट करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। स्थानीय लोगों से ईद उल अजहा का पर्व है, इसमें जो उच्चाधिकारियों द्वारा बताए गए निर्देश और हिदायतें हैं वो हमने मीटिंग के माध्यम से जनसामान्य को बता दिया है कि जैसे कुर्बानी वगैरह के संबंध में जो सख्त हिदायतें दी गई है कि अपशिष्ट को इधर उधर नहीं फेंकेंगे और सद्भावना के साथ त्यौहार का हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, मनाएंगे उसे, और किसी भी प्रकार के किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। और शासन प्रशासन की जो भी अपेक्षा हमारी इनसे हैं, स्थानीय लोगों से हैं, उसका भी पालन करेंगे और स्थानीय लोगों को जो हमसे अपेक्षाएं हैं उसका भी हम भरपूर सहयोग देंगे।